नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। भोपाल की एक खबर है। भोपाल में शाहजहानाबाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर दर्जन भर हमलावरों ने तलवारों के साथ हमला कर दिया। मुद्दा था कार बनाने को लेकर किसी मुद्दे पर बहस हो गई थी। विवाद बढ़ गया और दर्जन भर हमलावरों ने उस बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुजुर्ग कुछ समय तक तो उनका सामना करता रहा, मगर इतने लोग उस सामने वह धराशायी होकर गिर गया। बुजुर्ग को 26 टांके लगाए गए हैं, ऐसा मीडिया सोर्स बता रहे हैं। केवल ये भोपाल की एक घटना नहीं है, ऐसी एमपी के लगभग हर जिलों में छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं। बल्कि देश में भी इस तरीके की घटनाएं मीडिया के माध्यम से अक्सर देखने और सुनने को मिलती हैं। इसमें तत्काल काम करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये हमारा समाज, हमारे राज्य का समाज और हमारे देश का समाज रहने योग्य भी इस स्थिति में नहीं रह जाएगा। इसमें प्रमुख भूमिका जो अदा कर रही है वह है युवाओं में बढ़ती हुई नशाखोरी, खासकर शराब और अन्य नशीले दवाओं का सेवन। दूसरा, इसमें मीडिया भी, फिल्म मीडिया खासकर, इसमें अपना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। पिक्चरें मार धाड़ वाली बनाई जा रही हैं, उसमें बड़े क्लासिक क्लासिक क्राइम के तरीके बताए जा रहे हैं और हथकंडे बताए जा रहे हैं। मार धाड़ के भी नए नए हथकंडे बताए जा रहे हैं। इससे युवा प्रेरणा ले रहा है और इस तरीके की वारदात हमारे समाज में बढ़ रही हैं। परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। किसी का परिवार अनाथ हो जा रहा है तो किसी के परिवार के नौजवान असमय ही मृत्यु के गाल में समा जा रहे हैं। इस सब पर तुरंत काम करने की आवश्यकता है, नहीं तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसमें सबसे पहली तो आवश्यकता पेरेंट्स को ध्यान देने की है कि वह इस पर विशेष ध्यान रखें। उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, किन के साथ रह रहा है, क्या कर रहा है, कितने बजे जा रहा है, कितने बजे आ रहा है। दूसरा पक्ष, सरकार को इस पर अपने पूर्ण प्रशासनिक अमला, पुलिस विभाग पर विशेष निर्देश देकर उन्हें इस तरीके के अपराधों में प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश देने की आवश्यकता है। इसमें पुलिस को बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। अगर वो इसमें असफल होती है तो स्थिति हमारे हाथ से निकल भी सकती है और हम एक अराजक समाज में पहुंच सकते हैं, जो हमारे लिए रहने लायक भी नहीं रह पाएगा। इसलिए समाज के रूप में हमें सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस इसमें बहुत निकट से और प्रभावी कार्रवाई कर सकती है। भारत के ही क्राइम रिपोर्ट को देखा जाए तो लगभग 1 लाख लोगों के बीच में 445.9 का क्राइम रेट है। हालांकि इसमें सभी तरीके के क्राइम शामिल हैं, मगर इसमें अटैक के भी केसेस शामिल हैं। हालांकि मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड ये कहता है कि पिछले साल की तुलना में इस साल 0.41% की गिरावट हुई है, मगर ये इस मामले में नाकाफ़ी है। सरकार को इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता
है। इस स्थिति से बहुत जल्दी और तीव्रता से काबू करने की आवश्यकता है। इसमें केवल सरकार और पुलिस विभाग ही नहीं, समाज के रूप में हमें भी लगना होगा। अगर हम समाज को रहने लायक बनाना चाहते हैं और इस तरीके के क्राइम से हटाकर एक बहुत सभ्य समाज की ओर ले जाना चाहते हैं, तो समाज के रूप में हमें भी इस पर लगना होगा, तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे। हमें अपने नौजवानों पर विशेष ध्यान देना होगा, उनकी दिशा और दशा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो वो तो बर्बाद होंगे ही, साथ ही वो पूरे समाज को भी बर्बाद कर देंगे। इसी तरीके से पहले कुछ चीज़ें हमसे छूट गईं, जिसका परिणाम आज हमारा समाज और देश भुगत रहा है। हम इस पर न चूक जाएं, इस पर अभी ही त्वरित कार्रवाई करते हुए समाज और सरकार को एकाकार होकर इस पर तुरंत काम करने की आवश्यकता है। आपको भी सरकार से पूछने की आवश्यकता है कि इस तरीके के घटनाक्रम में तुरंत और कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जन स्रोत। नमस्कार।